ऊपर जाकर तो ज़ाहिर है हिसाब किताब होना ही होना है, लेकिन दुनिया में मकाफ़ात अमल से बचना बहुत मुश्किल है। जिस तरह पीटीआई के लोग सुबह दोपहर शाम आजकल लड़ रहे हैं, ज़ाहिर है ये खुद नहीं लड़ रहे, इनको लड़वाया जा रहा है। डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी इख्तियार की जा रही है इनको लड़वाने के लिए, लेकिन ये पॉलिसी उल्टी भी पड़ रही है। आप पीटीआई को लड़वा रहे हैं और तकदीर आपको खुद ही लड़वा रही है। मिफ्ता इस्माइल साहब ने जिस तरह शहबाज शरीफ साहब को चार्जशीट किया है कि आपके 2 बेटे शुगर मिलर हैं, आप चीनी की कभी इंपोर्ट का तो कभी एक्सपोर्ट का फ़ैसला आपकी हुकूमत करती है, क्या ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है? इसहाक डार साहब ज़ाहिर है बड़े मियाँ साहब के समधी हैं और वो शुगर एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर हैं, क्या ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है? अनुषा रहमान साहिबा की वजारत में उनके शौहर डायरेक्टर हैं, क्या ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है? और ये कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का जो नरिशिंग प्रोग्राम था, जिसका ठेका मिफ्ता इस्माइल साहब की के वज़ीर होने के दौरान भी मिलता रहा उनकी इस्माइल इंडस्ट्रीज़ को, तो अगर मेरे दौर में, असल में इस शेर में शायर यही कहना चाह रहा था कि अगर मेरे दौर में थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो गया तो क्या हो गया। यानी इस शेर में शायर ये धमकी दे रहा था कि बंदे बन जाओ, मेरे पास भी तुम्हारे राज है। लेकिन मिफ्ता इस्माइल साहब, पाकिस्तान में इस वक्त ताकत की हुकूमत है, इस तरह की कोई धमकी कारगर नहीं है। इमरान खान ने भी इस तरह की धमकियाँ बहुत दे के देखी हैं कि मैं भी वज़ीर आज़म रहा हूँ, मुझे भी बहुत कुछ पता है, तुम बाज आ जाओ, तुम ये कर लो, लेकिन कोई नहीं रुका। आप भी लाख धमकियाँ लगाते रहें कि आप बताते रहें कि मुझे पता है कि अनुषा रहमान का शौहर उसकी वजारत में डायरेक्टर है, आप बताते रहें कि मुझे पता है कि शहबाज शरीफ के बेटों की शुगर मिले हैं, और ज़ाहिर है जहांगीर तरीन और किस किस की शुगर मिले नहीं हैं। आप जो कुछ मर्ज़ी बताते रहें, इसहाक डार या जो कुछ आप पॉइंट आउट करते रहें, फ़र्क कोई नहीं पड़ने वाला, चूँकि उनके हाथ में इस वक्त ताकत है और पाकिस्तान में इस वक्त किसी किस्म का कोई कानून नहीं है। मिफ्ता इस्माइल साहब, चूँकि आपके पास ताकत नहीं है, लिहाजा कल जब आप ताकत में थे और आपकी वजारत के दौरान बेनज़ीर नर्सिंग प्रोग्राम का कोई ठेका आपकी इंडस्ट्रीज़ को मिला था, तो इस पर आपकी तो गिरफ्त हो सकती है, क्योंकि आज आप पावर में नहीं हैं और ऊपर से आप अवाम पाकिस्तान पार्टी बनाकर बाकायदा इस्टेब्लिशमेंट और उसकी पॉलिसियों पर और हुकूमत और उसकी पॉलिसियों पर तनकीद भी कर रही हैं। लिहाजा आपने तो छुरी के नीचे आना ही आना है। आप लाख बताते रहें कि शहबाज शरीफ भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का शिकार हैं और अनुषा रहमान भी और इसहाक डार भी, और ये सब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के तहत मुजरिम करार दिए जा सकते हैं, लेकिन आपकी कोई सुनेगा नहीं, क्योंकि आप पावर में नहीं हैं। पाकिस्तान में इस वक्त पावर का कानून है, बकौल इमरान खान साहब के पाकिस्तान में इस वक्त मार्शल लॉ ना सही, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ भी नहीं है, आसिम लॉ नाफिज है बकौल इमरान खान साहब के। चुनांचे इस सूरत हाल में जब मुल्क में कोई कानून सिरे से नाफिज ही ना हो और सिर्फ ताकत और डंडे का कानून खुल्लम खुला चल रहा हो, वहाँ पर इस बात का सवाल ही नहीं पैदा होता कि आपको किसी भी किस्म का कोई रिलीफ मिलेगा या आपकी इस धमकी से कोई डर कर पीछे हट जाएगा। जाहिर है आपकी आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो सिर्फ एक धमकी थी कि अगर तुम मुझ पर ये इल्ज़ाम लगाओगे कि मैंने अपनी वजारत ख़जाना के दौरान अपनी इंडस्ट्रीज़ को, अपने बिज़नेस को कोई फ़ायदा दिया, तो तुम सब भी इसी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को प्रैक्टिस कर रहे हो जिसको मैं कर रहा था, लिहाजा तुम मेरे पे इल्ज़ाम लगाओगे तो मैं तुम्हारे पे इल्ज़ाम लगाऊंगा। बात ये नहीं है, बात यह है कि आपके इल्ज़ाम को कोई सुनेगा नहीं। ये सादा और मोटा सा असूल समझ लें मिफ्ता इस्माइल साहब, मुल्क में इस वक्त ताकत की हुकूमत है, आपकी कोई नहीं सुनेगा। हाँ, लेकिन ये है कि जिस तरह आज आप पर इल्ज़ाम लग रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता पीपल्स पार्टी और नून लीग वाले एक दूसरे पर भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं, और फिर जर्नैलों को भी सियासतदानों पे गुस्सा आ रहा है कि ये करप्शन में हाथों हाथ पैसे बटोरने में मुलविस हैं, क्योंकि ज़ाहिर है आप सब लोगों का कंडक्ट जो है वो जर्नैलों की नज़र में तो है। अब जर्नैल चाहे जितने मर्जी DHAs बनाते रहें, बैरिया टाउन्स बनाते रहें, और फिर चाहे वो आप आपस में और मलिक रियाज से लड़ते रहें, आप उनका कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप लोगों की ये सारी हरकतें, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ये करप्शन, ये सब कुछ उनकी नज़र में आएगा तो वो आप लोगों का बहुत कुछ कर सकते हैं। एक सियासतदान होते हुए, एक साबिक वज़ीर ख़जाना होते हुए आपसे बेहतर इस बात को कौन समझ सकता है। चुनांचे आप लोगों का, आप इमरान खान और तहरीक इंसाफ तो ज़ाहिर है कुछ करने की पोजीशन में नहीं है, लेकिन आप लोगों से मुराद इस वक्त की हुकूमत, आप तो ज़ाहिर है इस वक्त मातूम है, लेकिन जो हुकूमत के अरबाब बस्तो कुशाद इस वक्त बने हुए हैं सियासी हुकूमत के, वो इसी तरह तहरीक इंसाफ के अलावा दूसरे लोगों से लड़ाइयाँ लड़ लड़ के
इस्टेब्लिशमेंट की नज़र में गंदे होकर बिल आखिर इक़्तिदार से महरूम हो जाएंगे, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट ने उनको क्लीन चिट या ग्रीन सिग्नल सिर्फ इस बात का दिया हुआ है कि वो BYC, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट या इमरान खान, यानी वो लोग जो जिनका इस्टेब्लिशमेंट से भी दुश्मनी है, उनसे दुश्मनी निभाने में आज़ाद हैं। लेकिन अगर नून लीग ने और पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने ये समझना शुरू कर दिया कि नहीं वो जिस मर्ज़ी मुखालिफ को चाहें ज़ेरे उताब ला सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट ने आपको खुली छुट्टी नहीं दी। चुनांचे अगर आप आज मिफ्ता इस्माइल को पकड़ेंगे, कल किसी पीपल्स पार्टी वाले को पकड़ेंगे, परसों किसी JUIF वाले को पकड़ेंगे, अगले दिन किसी MQM वाले को पकड़ेंगे, तो आपको इसकी इजाज़त नहीं है। नून लीग की हुकूमत को इस वक्त सिर्फ इस बात की इजाज़त है कि वो इमरान खान और उसकी जमात के लोगों पर जितने मर्जी चाहे, जो मर्जी चाहे, झूठे सच्चे केस बना ले। लेकिन अगर उसने किसी और को फंसाने की कोशिश की और फिर जवाबन उन्होंने नून लीग वालों को फंसाने की कोशिश की, तो ये फंस इस्टेब्लिशमेंट बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर इमरान खान कुछ बुरा करता है या उसकी जमात के लोग कुछ बुरे करते हैं या उनकी किसी भी किस्म की सच्ची झूठी करप्शन को बेनकाब किया जाता है, तो इससे इस्टेब्लिशमेंट का स्टांस मजबूत होता है कि देखो जी, हमने इमरान खान की हुकूमत ख़त्म की तो हमने ठीक किया, और हम अपनी मर्ज़ी की हुकूमत लाए हैं तो ठीक कर रहे हैं। लेकिन अगर नून लीग वाले पीपल्स पार्टी वालों से, पीपल्स पार्टी वाले नून लीग वालों से और दीगर जमातों से भी लड़ना शुरू हो जाएं, तो इससे फिर तासुर ये उभरेगा कि फिर इमरान खान को हटाकर आप जिन लोगों को लाए हैं वो भी तो नेक लोग नहीं हैं, वो भी वैसे ही हैं। और ये इल्ज़ाम इस्टेब्लिशमेंट अफोर्ड नहीं करती अपने ऊपर लेना। लिहाजा जब आप लोग आपस में लड़ना शुरू करेंगे, तमाम सियासतदान, चाहे वो अवाम पाकिस्तान पार्टी के लोग हों, पीपल्स पार्टी के, नून लीग के, ANP के या JUIF के, जब ये सियासतदान आपस में लड़ना शुरू होंगे, जो कि बाय द वे हो चुके हैं, तो इस्टेब्लिशमेंट इन लड़ाइयों को ज़्यादा देर बर्दाश्त नहीं करेगी और इवेंचुअली कोई मोहसिन नकवी टाइप पपेट आकर हुकूमत करने बैठ जाएगा और फिर आप लोग भी हाथ मलते रह जाएंगे।